नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। कल शाम हाईकोर्ट के एक निर्देश आने के बाद से राज्य में लगभग 48 नगर निकायों में चुनाव होने का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है सरकार को, वह समझने वाली बात होगी। कितना कड़ा निर्देश है कि 3 हफ्ते के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश जो है वो सरकार को दिया गया है। हम लोग अभी बात करेंगे चास के स्थानीय लोगों से। जो चास नगर निगम भी लगभग 4 साल होने आ रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहा है, उसका क्या व्यापक असर पड़ा है और यह हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, इस आदेश के बाद क्या कहना है। तमाम राजनीतिक दल के लोग भी बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं आरडी उपाध्याय जी, जो चास के सबसे पुराने चेहरा हैं, समरेश सिंह के साथ भी रहे, वर्तमान में भाजपा का बुद्धिजीवी मंच के अधिकारी के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। सर, ये जो कल आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, सरकार निर्देशित किया गया है, क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है बहुत सुंदर दिया गया है, लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि यह चुनाव तो आपको 4 साल पहले हो जाना चाहिए था और 4 साल से यह सरकार टालते हुए अभी तक चली आ रही है। आदमियों के लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। चास और बोकारो पूरे झारखंड के विकास के लिए यह चुनाव बहुत जरूरी है और यह सरकार लोक कल्याणकारी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यह चुनाव टालते 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 एक एमपी के चुनाव 2024 एमपी के चुनाव के करीब तक लेके आई। अभी भी मुझे लगता है कि सरकार की यह मंशा है कि इस चुनाव को पुनः टाल दिया जाए और नहीं तो सरकार को इस 3 हफ्ते के अंदर घोषित करना चाहिए यह तिथि। और मुझे शंका है, क्योंकि इसके पूर्व भी कई बार सरकार बोली है कि हम चुनाव करा रहे हैं, इस महीना में चुनाव करेंगे, इस ऐसे कई बार टाल चुके हैं। लगभग 3 बार ऐसा हो चुका कि चुनाव होते होते रह गया, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया, जिसके चलते अभी मुझे यह भरोसा नहीं है कि यह चुनाव कोई ना कोई बहाना लेकर के यह सरकार टालेगी। और यह सरकार क्यों टाल रही है, उनकी मंशा क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये बात करते हैं इनसे। कांग्रेस से भी हैं, मनोज जी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। मनोज जी, लगभग 3 बार से, जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि 3 बार से लगातार जो है सरकार घोषणा करते करते रह गई, उसके बाद रुक गया। आजसू के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने ट्रिपल ओबीसी के आरक्षण को लेकर यह मामला अंतिम क्षणों में, जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी, उस समय मामला अटक गया। क्या लगता है, जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चाह नहीं रही है, महागठबंधन में अभी झारखंड चुनाव होगा? झारखंड में नगर निकाय का चुनाव समय पर नहीं होने के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। इन्होंने अपने सहयोगी दल के सांसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कराया ट्रिपल टेस्ट का। ट्रिपल टेस्ट के लिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना है, उसमें प्रतिपक्ष का नेता होना आवश्यक है। इन्होंने प्रतिपक्ष का नेता आज तक बनाया नहीं था, अभी जाकर के इन्होंने बनाया है। प्रतिपक्ष करते तो नेता ये बना रहे थे, लेकिन आप लोगों ने मान्यता नहीं दी। नहीं, बाबूलाल मरांडी को जब बाबूलाल मरांडी जेवीएम के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और उनका भाजपा में विलय वैधानिक नहीं था, तो कैसे विधानसभा में उनको मान्यता दे दी जाए? क्या मानते हैं, चास नगर निगम में होने के नाते क्या लगता है, ये जो चुनाव है वो होना चाहिए? अभी फिर भाजपा इसमें अड़ंगा लगाएगी और समय पर नहीं होने देगी। क्या लगता है, हाईकोर्ट का आदेश के बाद बीजेपी का तो यह नीति है कि माहौल बनाओ, अफवाह फैलाओ। सर, क्या जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी बनाओ और सुनिए, बीजेपी ही रहती है। मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ। इसी कारण अभी 3-4 स्टेट के जो चुनाव विधायक हुए, कांग्रेस हर जगह से साफ हो गई और मैदान साफ हो गया। और झारखंड में आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस का मैदान साफ होने वाला है, पुनः अपना परचम को पूरे झारखंड में फहराएगी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मनोज जी भी हैं, कांग्रेस से हैं। मनोज जी 20 सूत्री के सदस्य भी हैं। क्या लगता है मनोज जी, जो उपाध्याय जी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का आरोप और प्रत्यारोप का बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार के भी कुछ बाध्यता रहती है। उस बाध्यता को दूर करते हुए चुनाव अगर संभव हो तो निश्चित रूप से सरकार चुनाव कराएगी। हेमंत सरकार पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे झारखंड का विकास में 4 चांद लगाए हैं और आगे भी 4 चांद लगाने का काम करेंगे और ये चुनाव निश्चित रूप से कुछ विसंगतियां को दूर करते हुए चुनाव कराएंगे। क्या लगता है, इस बार चुनाव होना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए? सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार अपना देखे कि मापदंड अगर पूरा हो रहा तो चुनाव होगा। मैं आपको बताऊं कि देखिए, लगभग 14 ऐसे नगर निकाय थे उस समय, जब 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। उसके बाद अभी 1 साल पहले ही बाकी जितने भी राज्य में कुल मिलाकर 48 नगर निकाय हैं, जिसमें कि
9 नगर परिषद है, नगर निगम है, 19 नगर परिषद हैं, बाकी 20 के जो है वो नगर पंचायत हैं। और इन सभी में चुनाव जो है वो 1 साल और किसी किसी का 4 साल होने जा रहा है। इन सभी का चुनाव बाधित है, लेकिन वहां के नागरिक क्या कहते हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए देवूपाल जी हैं, ये भी भाजपा से अभी भाजपा में गए हैं कांग्रेस से। क्या लगता है देवू जी, चुनाव जो ये हाईकोर्ट का जो आदेश आया है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए? समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली है कि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किए हैं कि 3 हफ्ते के अंदर चुनाव तारीख की घोषणा करें। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार इस परिस्थिति में है, क्योंकि वो जानती है कि अगर नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव हुआ तो हम एक भी सीट खाता नहीं खोल पाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोग का खाता नहीं खुल पाएगा। इसीलिए किसी कारणवश कोई बहाना बनाकर ये चुनाव टालने के मूड में है। और देखिएगा कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बहाना करके ये लोग चुनाव टाल देंगे, लेकिन इस चुनाव टलने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रदेश में बाबूलाल जी की सरकार बनेगी। हमारे साथ जनरल मैन कहे ये भी बैठे हुए हैं। क्या लगता है ये सरकार, यह जो अभी चुनाव हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे चुनाव कराना चाहिए? और चुनाव अगर नहीं हो रहा है तो क्या नुकसान? नहीं, निश्चित रूप से सरकार चुनाव कराएगी और जो हाईकोर्ट का जो निर्देश आया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार भी अपना मापदंड को देखते हुए जरूर चुनाव कराएगी। मैं आपको बताते चलूं कि देखिए 2 पार्षद थे रांची नगर निगम के ऐसे जिन्होंने यह केस हाईकोर्ट में दायर किया था, जिसके बाद से यह जो कल फैसला आया है, यह फैसला आने के बाद से पूरे जितने भी झारखंड के 48-49 नगर निकाय की जो तमाम प्रत्याशी हैं और जो लोग हैं, वहाँ की जनता है, वो सभी लोग के मन में एक विश्वास जरूर हो रहा है कि इस बार हाईकोर्ट के निर्देश होने के बाद सरकार को चुनाव कराना पड़ेगा। मामला जहां तक ट्रिपल ओबीसी आरक्षण को लेकर है, यह आरक्षण भी अगर सरकार चाहेगी तो जल्द से जल्द पूरा करके पिछड़ा आयोग है उसका गठन करने के बाद यह ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद से चुनाव की घोषणा जल्द से जल्द की जा सकती है। अब हम लोग मान के चलेंगे कि कम से कम सरकार पे जो हाईकोर्ट का आदेश है, यह सरकार इसे माने और जल्द से जल्द चुनाव कराए। हम लोग और भी लोगों से जो आम जनता है या फिर मेयर के उम्मीदवार हैं, उनसे भी आपको बात कराएंगे, उनकी बातों को सुनाएंगे कि हाईकोर्ट के इस आदेश आने के बाद से उनके मन में क्या चल रहा है, चुनाव होगा या नहीं होगा।